अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प कहानी, घोड़ा और गधा। एक वक्त का किस्सा है कि दरिया के किनारे पुरानी झोपड़ी में एक धोबी रहता था, जिसके पास एक घोड़ा और गधा था। आज का दिन बहुत लंबा गुजरा। मैं कितना थक गया हूँ। तुम कैसे इतना थक गए हो? मैं हूँ जिसे सारा बोझ उठाना पड़ता है। तुम तो बस मालिक को ही उठाते हो। चलो भी रोना धोना बंद करो, अब सो जाओ। शब्बा खैर। जो गधे ने कहा था वो सही था। हर सुबह धोबी धुले हुए कपड़े पास के गांव में उठाकर ले जाता और वापस लाता धुलाई के कपड़े धोने के लिए। क्योंकि उसे दूर जाना होता, इसलिए वो खुद घोड़े पर सवार होता और कपड़ों का सारा वजन वो गधे पर लाद देता। बेचारे गधे को सचमुच बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। क्या आज कोई धुलाई के कपड़े हैं मोहतरमा? ओह हाँ, मेरे नाती पोते आए हुए हैं छुट्टियां मनाने। वो पूरा दिन खेलते रहते हैं। वो अपने कपड़े बहुत गंदे कर देते हैं। मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हें बहुत कपड़े धोने पड़ेंगे। कोई मसला नहीं है मोहतरमा, मैं कल तक साफ कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। कोई धुलाई के कपड़े हैं मैडम? कल मैंने थोड़ी सफाई की थी, अब मेरे पर्दों को धोने की जरूरत है। क्या मेहरबानी करके कल तक ही धो देंगे? कोई मसला नहीं है मैडम, मैं कल तक ये सब कर दूंगा। और इस तरह धोबी दरवाजे दर दरवाजे जाता रहा, उस दिन के लिए धुलाई के लिए कपड़े इकट्ठे करने। ऐसा लग रहा था कि सबके पास या तो मेहमान आए हैं, या तो पार्टी हो रही है, या कोई अपने घर की क्लीनिंग कर रहा है। उसने वो पूरा बोझ बेचारे गधे पर लाद दिया। आज तो बहुत ज्यादा गठरियाँ हैं। मुझे पता नहीं मैं इन्हें कैसे संभाल कर रखूं, बेचारे जानवर की पीठ पर। मुझे गधे के साथ साथ चलना पड़ेगा, उन पर नजर रखते हुए। मैं नहीं चाहता कि उनमें से कुछ रास्ते पर गिर जाए। वो बजाय अपने घोड़े पर सवार होने के, धोबी अपने गधे के साथ साथ चलने लगा। बेचारा गधा बामुश्किल चल पाता। उसका बोझ इतना वजनी था कि उसे लगता था कि वो शायद गिर जाएगा। गर्मी बढ़ने लगी और धोबी थक गया था। आज तो बहुत गर्मी है और ये सब पैदल चलना मुझे थका रहा है, और वो भी ऐसे दिन जब हमारे पास इतना ढेर काम पड़ा है, और हमें कुछ देर रुककर आराम करना पड़ेगा। अरे घोड़े, क्या बात है? आज मेरा बोझ इतना भारी है कि मुझे लगता है मेरी पीठ टूट जाएगी। मेहरबानी करके इसको उठाने में मेरी मदद करो। आज तो तुम्हारी पीठ पे मालिक भी सवार नहीं है, मेहरबानी करके मेरा बोझ बांट लो। बिल्कुल भी नहीं। मेरा काम है मालिक को उठाना और तुम्हारा काम है बोझ उठाना। बस बात बिल्कुल साफ है। और गर्मी ज्यादा होने की वजह से गधा गिरने लगा। उसके ऊपर से गठरियां नीचे गिर गईं। धोबी उठकर फौरन आया। मेरा बेचारा दोस्त, मुझे अफसोस है दोस्त, मुझे कभी तुम पर इतना वजन नहीं लादना चाहिए। मैंने इसमें से कुछ घोड़े पर क्यों नहीं लादा, मुझे माफ करना। और धोबी सारी गठरियां उठाकर घोड़े पर रख देता है। माफ करना, पर मुझे यकीन है कि तुम समझते हो कि आज हमें इस भले बूढ़े गधे को कुछ आराम देना चाहिए। मेरे साथ ठीक हुआ दोस्त। अगर मैं बांट लेता तो मुझे अकेले इतना वजन उठाना नहीं पड़ता। तो आप देखें, ये हमेशा ही बेहतर होता है कि हम बोझ बांट लें और अपने दोस्तों की मदद करें, साथ मिलकर काम करें। इस तरह किसी पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और सब कुछ हो जाता है जल्दी जल्दी और हंसी खुशी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।